to the stage for say something. अंजलि फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हमारे बहुत ही सम्मानित इस कार्यक्रम के आयोजक मैम श्रुति मैम, इस कार्यक्रम को निरंतर सफलता की तरफ ले जाने वाले सभी वॉलंटियर्स, भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए समस्त प्रतिनिधिगण, विशेष स्नेह सम्मान और आदर के पात्र हमारे सभी दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे, आप सभी का हरियाणा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम अंजलि फाउंडेशन के तहत आपके सम्मुख यहाँ पर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें न केवल इस प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को परोपकार कार्यों में किस प्रकार से लगाएं। वेद के अंदर हम लोग स्पष्ट रूप से सीखते हैं, और यदि आप लोगों ने वेद के किसी मंत्र को जाना है, वेद को कभी जाना है, तो उसमें एक बात कही गई है शतपथ ब्राह्मण के अंदर कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य तभी बना जा सकता है जब हमारे जीवन के अंदर मानवीय मूल्य हों, और वो मानवीय मूल्य मैं समझता हूँ कि अंजलि फाउंडेशन के तहत जो ये आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, उसमें हर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर झलकता है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। यहाँ की टीम, यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के मैनेजमेंट के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर समर्पण, त्याग और सेवा का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, आप लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं, तो आप और हम सब को मिलकर के इस देश को एक ऐसा देश बनाना है जिसमें किसी प्रकार की कोई विषमता ना हो। कोई बच्चा झारखंड से आया, कोई बच्चा उड़ीसा से आया, कोई हरियाणा की धरती से आया, कोई पंजाब की धरती से आया, कोई लद्दाख से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, और यहाँ सारे आकर के समाहित होकर के हम लोग एक सूत्र में आकर के भारत माँ के सारे सपूत बन गए। आज ये जो अंजलि फाउंडेशन के तहत इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर मानवीय मूल्यों को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, हम सबको मिलकर के केवल इस कार्यक्रम तक सिमट करके नहीं रहना है। मैं बधाई देना चाहूँगा उन टीचर साहिबान को जो लद्दाख से आए हैं, जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, जो आसाम से आए हैं, जो त्रिपुरा से आए हैं, कि उन डिसेबल बच्चों को, उन दिव्यांग बच्चों को इतनी लंबी यात्रा करवा करके वो इस मंच तक लेकर के आए हैं। और बधाई के पात्र हैं इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, मैडम श्रुति जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम। मैं हरियाणा से आया हूँ और इस कार्यक्रम को देख करके निश्चित रूप से मेरे हृदय के अंदर एक अलग सा परिवर्तन हुआ है कि अगर हमें अपने जीवन को कहीं लगाना है तो निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए लगाना चाहिए। हम और आप लोग ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिन बच्चों को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है, कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जब समाज ने, देश ने, राष्ट्र ने इन बच्चों को अवसर दिया है तो इन बच्चों ने अपनी पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से उपलब्धियां हासिल की है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ओलंपिक गेम चले थे, पैरा ओलंपिक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे मेडल्स हमारे ये दिव्यांग जन लेकर के आए थे, और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने एक ऐसा डंका बजाया कि भारत भी दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जहां पर दिव्यांग जनों को समावेशी माहौल देकर के वहां पर उन बच्चों को वो अवसर प्रदान किया जाता है जिससे कि वो देश और राष्ट्र का मान और सम्मान बढ़ा सके। उसके साथ साथ आप कोई भी जगत ले लीजिए, शिक्षा जगत में जाओगे तो हमारे जो दिव्यांग साथी है वहाँ पर उनकी उपलब्धियों का जितना भी व्याख्यान करे उतना कम है। खेल का मैदान हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे किसी प्रकार की इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, किसी भी फील्ड के अंदर हमारे दिव्यांग बच्चों को जब भी अवसर मिला है उन्होंने उस अवसर का फ़ायदा उठा करके उस अवसर को
देश के विकास और देश के हित के साथ जुड़ा है, तो हम सभी का ये नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि हम इन विशेष बच्चों के साथ मिलकर के काम करें, इन बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। हमारे आसपास हज़ारों की तादाद के अंदर आज भी दिव्यांग बच्चे हैं। हम लोग हरियाणा से हैं और हरियाणा के अंदर हम लोग स्पेशली इन बच्चों के ऊपर काम करते हैं। कितने कितने परिवारों के अंदर ऐसे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके परिवार के अंदर आय का कोई साधन नहीं है। जब हम लोग इन बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाते हैं और लोगों को जोड़ करके इसके कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का हृदय जो है वो पिघल जाता है और मानवीय मूल्य जो है उसके हृदय के अंदर पैदा हो जाता है। और समाज भी इन बच्चों के लिए, इन साथियों के लिए, चाहे कोई गरीब परिवार से बच्चा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व लेता है। अगर उसको किसी रोजगार की आवश्यकता है तो रोजगार के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर साथी आए हुए हैं, स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा उन सभी से करबद्ध निरोध है कि आप लोग इन बच्चों को एजुकेशन दीजिएगा। उसके पश्चात जब इनकी एजुकेशन रूपी पंख लगेंगे और जब ये खुले आसमान के अंदर उड़ेंगे, तो देश के विकास के अंदर जो इनकी भागीदारी होगी वो सामान्य लोगों से कम नहीं होगी, बल्कि सामान्य लोगों से ज़्यादा भागीदारी होगी। तो हम सबको मिलकर के इन बच्चों के साथ एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे कि इनको समान रूप से अवसर मिले। कोई बच्चा अभी झारखंड से आया था, उसके कंठ से इतनी मधुर आवाज़ निकल रही थी, इतना सुंदर वो गीत गा रहा था। हरियाणवी वेशभूषा के अंदर ये बेटियां जो बैठी है, ये दिव्यांग बेटियां बैठी है, और जब ये मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति दे देती है तो सामान्य से विशेष हो जाती है। और रात जब कार्यक्रम चल रहा था, संत महात्मा हमारे बीच में बैठे हुए थे। कितने साधारण से शब्दों में उन्होंने कहा कि दिव्यांग तो वो लोग हैं जिनके पास अंग होने के बावजूद भी वो देश और समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते। आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है। और मैं तो स्पेशल टीचर्स से, स्पेशली जो टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो इन बच्चों को लेकर के आए हुए हैं, इन बच्चों के लिए वो अपने अपने स्टेट के अंदर जा कर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर के एक तालमेल बनाइएगा। मेरे एपीसी सर श्री कुशल कुमार जी यहाँ पर कैथल से, हरियाणा से आए हैं। जब हम लोग डायरेक्टर सर के पास गए और डायरेक्टर सर से बात की कि इस प्रकार से हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको 2 लाख रुपए हम देते हैं, इन बच्चों को आप अंजलि फाउंडेशन का एक सिल्वर जुबली कार्यक्रम उड़ीसा के अंदर होने जा रहा है, भुवनेश्वर के अंदर होने जा रहा है, अगर आप इन बच्चों को वहाँ लेकर के जा सकते हो तो आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। तो निश्चित रूप से डर भी लगा कि दिव्यांग बच्चों को लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करवा करके यहाँ तक लेकर के आना बड़ा डर लगता था, बड़े जिम्मेवारी भरा काम था। लेकिन ऐसी जिम्मेवारी को अगर हम लोग एक अध्यापक होकर के नहीं निभाएंगे तो और कौन निभाएगा। तो हम लोगों को ये अवसर मिला है। ट्रेन के दौरान थोड़ी समस्याएं भी हुई, 40-45 घंटे का सफ़र कोई कम नहीं होता। दिव्यांग बच्चों के साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है, समस्या